चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बड़ी ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं और साथ में जो आपका बड़ा खड़ी है उसको भी पढ़ेंगे। यानी क्रम कैसा होगा, सबसे पहले हम जो है जो 13 आपका बड़ा खड़ी की जो मात्रा है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका ये कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद बच्चों हम जो बड़ी ई की मात्रा है, आप कहोगे बड़ी ई की मात्रा पढ़ना क्या बड़ी बात है। देखो बच्चों, अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मात्रा अलग होती है, नियम दोनों का अलग होता है। आप क्या करते हो, हिंदी की मात्रा अंग्रेजी में यूज करते हो, जिस वजह से अंग्रेजी आपका गलत होता है। जैसे ये आपकी हिंदी में बड़ी ई है तो इसका ये चिन्ह है, यानी ये है बड़ी ई तो इसका ये चिन्ह है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप अंग्रेजी देखोगे तो अगर अंग्रेजी में मान लो अगर ये बड़ी ई है तो बड़ी ई के लिए अंग्रेजी में कई तरह के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप ध्यान दो तो बड़ी ई में डबल ई का भी मतलब बड़ी ई होता है। ई ए का भी प्रयोग हम बड़ी ई के रूप में करते हैं। ई वाई का भी प्रयोग बड़ी ई के रूप में करते हैं और वाई का भी बड़ी ई के रूप में प्रयोग करते हैं। इन सभी का प्रयोग हम बड़ी ई के रूप में करते हैं। जैसे अगर आप कुछ शब्द देखो, मैं शब्द दिखाऊं, या इधर शायद मुझे लगता है शब्द है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर एक शब्द है, कौन सा शब्द है, टी आर डबल ई। इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे ट्री पढ़ोगे, यानी डबल ई को हमने बड़ी ई की मात्रा पढ़ा। यहाँ पे एक और शब्द है टी ई ए, इसको आप पढ़ोगे टी, टी मीन्स होता है चाय। यहाँ पर देखो ई ए को हमने बड़ी ई की मात्रा पढ़ा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे एक शब्द है बी ए बी वाई, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे बेबी। अब बेबी कैसे हुआ, बी का तो आपका ब हो गया, ए का ए की मात्रा हो गया और फिर बी का ब लिख दिया, वाई का देखो बड़ी की मात्रा लिखा। तो मतलब यहाँ पर जो आपका बड़ी ई है, इस बड़ी ई को हम डबल ई भी लिखते हैं, ई ए भी लिखते हैं, ई वाई भी लिखते हैं, वाई भी लिखते हैं, ई आई भी लिखते हैं, आई ई भी लिखते हैं, ई भी लिखते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बड़ी ई को दर्शाते हैं। तो कोई एक चीज़ नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों को विस्तार से शब्दों को हम रीडिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो ये पहले आपकी कुछ 13 स्वर मात्रा होते हैं, उन 13 स्वर मात्रा को देखो। अ के लिए बच्चों आप क्या करते हो, अंग्रेजी में ए का प्रयोग करते हो, ठीक है। और डबल ए से आप आ को प्रेजेंट करते हो, जबकि छोटी आई के लिए आप आई और बड़ी ई के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। जबकि ध्यान दीजिएगा, बड़ी ई नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों का बड़ी ई के लिए प्रयोग करते हैं। छोटा यू के लिए यू होता है और बड़ा यू के लिए डबल ओ होता है। ऋषि के लिए आर आई होता है और ए के लिए यहाँ पर ई होता है। ए के लिए ए आई होता है, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन और अह के लिए ए एच, अह के लिए ए एच, ठीक है। तो ये सारी मतलब मात्राएं आपकी होती हैं बेसिक। और एक बात फिर कह दूं, जो इनका उच्चारण होता है उसके लिए फिक्स उच्चारण नहीं होता है कि मान लीजिए अगर आ की मात्रा है तो आ के लिए हम डबल ए का ही प्रयोग करेंगे, कभी कभी हम सिंगल ए का भी प्रयोग कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इनके साउंड को देखिएगा, साउंड को अ के लिए को छोड़ दीजिएगा। यहाँ बी का ब साउंड आपका होगा, सी का क साउंड होता है और स भी होता है, ठीक है। डी का ड साउंड होता है, ई छोड़ दीजिए, ई मात्रा है, ठीक है। एफ का फ साउंड होता है, जी का ग, एच का ह, आई को भी छोड़ दीजिए, जे का ज, के का क, एल का ल, एम का म, एन का न और ओ आप क्या छोड़ दीजिए। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये मात्रा है, ये मतलब मात्रा तो नहीं, ये जो व्यंजक है इनका ये साउंड है। अभी मैंने साउंड क्यों बताया है, देखिए जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते समय इनके साउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक अक्षर लिखूँ, ये कौन सा अक्षर है, आप कहोगे ये जो अक्षर है ये सी है। बच्चों इसका जो नाम है सी है, लेकिन इसका उच्चारण जो है हम क और स के रूप में करते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखूँ सी ए आर, अब इतने को क्या पढ़ोगे, इतने को पढ़ोगे कार। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सी को आपने सी नहीं पढ़ा, सी को क पढ़ा, आर को आर नहीं, आर को र पढ़ा। तो मतलब जो अक्षर आपको दिख रहा है उसका नाम आप बोल रहे हो सी ए आर, लेकिन पढ़ते समय उसका साउंड पढ़ रहे हो।
तो ये जो अक्षर होते हैं आपके जैसे बी, सी, डी, ये क्या नाम है। बी को ब पढ़ेंगे, सी को क और स पढ़ेंगे, ये क्या, ये इसका साउंड है। तो अंग्रेजी पढ़ते समय साउंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो साउंड को जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। पी का साउंड प होता है, क्यू का साउंड क और व होता है, आर का साउंड र होता है, एस का साउंड स और ज दोनों होता है। देखो ये है ज, ठीक है। और जब ज के नीचे बिंदु लग जाएगा ऐसा तो हो जाएगा ज। ये ज और ये ज है, ज ज ज ज ज ज ज। तो जो ज होता है इसकी अंग्रेजी क्या होती है, एस होता है, एक्स होता है और जेड होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं एक शब्द लिखूं आर ओ एस ई, अब क्या पढ़ोगे, आर को आर पढ़ देते हो, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हो। अब जो एस है इसको ज नहीं पढ़ते, इसको ज पढ़ते हैं, ई साइलेंट होता है, ठीक है, लास्ट में आता है। तो ये क्या होगा, ये आपका रोज नहीं होता है, रोज होता है, रोज। एक और शब्द इसी में का जैसे एन ओ एस ई, तो एन का न हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, एस को क्या लिखते हैं, एस को ज लिखते हैं, ज नहीं ज। एस का तो स साउंड होता है ना, लेकिन स के साथ साथ हम ज भी लिखते हैं। तो अब ये क्या होगा, नोज, नोज नहीं नोज। उसी प्रकार एक और शब्द देख लीजिएगा, जैसे यू एस ई, यू को यू पढ़ते हैं, एस को क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, यूज, यूज नहीं यूज, यूज, यानी एस को हम ज पढ़ रहे हैं। तो आपका ये जो एस होता है इसको स भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिए, कभी भी एस के बाद अगर ई आए, एस के बाद अगर ई आए तो एस को वहाँ पर हम ज पढ़ते हैं, स नहीं पढ़ते हैं। एस के बाद ई आए तो एस को स नहीं पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। कोई अधिकांश मामलों में एक आपको अपवाद मिल सकता है, टी का ट भी होता है और त भी होता है, ये आपका त और ट दोनों होता है, ठीक है। इधर जगह नहीं था इसलिए मैंने आगे करके लिख दिया। जेड का अब यहाँ पर यू काट दो, यू मात्रा है, वी का वो होगा, डब्लू का भी वो होगा, एक्स का आधा क और स होगा, इसका ज भी होता है, वाई का य होता है और वाई का जो होता है बड़ी ई की मात्रा भी होता है, जेड का ज होता है, ठीक। इसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वाई को य भी पढ़ेंगे और बड़ी ई की मात्रा भी पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर जो भी मैंने शब्द लिखा है सब बड़ी ई की मात्रा से संबंधित है, सब बड़ी की मात्रा से संबंधित है। पहला नियम याद रखो, कभी भी डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई की मात्रा आप पढ़ोगे। अब देखो कैसे, एस है, एस को स लिख दो, डबल ई को बड़ी की मात्रा लिख दो, हो गया सी। अब देखो टी और आर, टी और आर दो कॉन्स्टेंट एक साथ है, जब दो कॉन्स्टेंट एक साथ होते हैं बीच में मात्रा जैसे नहीं होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, टी को आधा ट लिखते हैं और आर को आधा र लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि टी और आर दो कॉन्स्टेंट एक साथ, बीच में मात्रा नहीं है, इसलिए टी को हम हमेशा आधा लिखेंगे। आर जो है इसको हमेशा आधा लिखेंगे, चाहे आर पहले हो चाहे आर बाद में हो, आर को क्या हम हमेशा आधा लिखेंगे। बस फर्क कितना है, अगर मान लीजिए ये आर और टी इस तरीके से हो और टी और आर इस तरीके से, अगर आर पहले हो तो आर को रेफ के रूप में लिखेंगे इस तरीके से, रेफ के रूप में, जैसे होता है ना वर्मा, तो वर्मा में ये जो र होता है इसको बोलते हैं रेफ के रूप में लिखना। तो ऐसा अगर आर पहले हो उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो बीच में मात्रा ना हो तो आर को क्या इस तरीके से लिखेंगे, रेफ के रूप में लिखेंगे। और जबकि अगर आर बाद में हो, आर बाद में जैसे मैं देखो तो आर बाद में है, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद, तो आर अगर बाद में हो तो आर को क्या रकार के रूप में लिखते हैं, जैसे ये और ये है रकार, इसको भी रकार बोलते हैं, इसको भी रकार बोलते हैं। जैसे आप देखो प्रकाश हो गया और ट्रक हो गया, तो प्रकाश और ट्रक दोनों में देखो र है तो इसको हम रकार बोलते हैं, तो बाद में होगा तो रकार के रूप में होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, टी आ रहा है तो टी का ट लिख दो, टी और आर है यहाँ पे एक सेकेंड,
टी और आर है, तो आर को इस तरह से रकार के रूप में लिख दो, बड़ी को बड़ी के, डबल ई को बड़ी की मात्रा लिख दो, हो गया ट्री। अब देखो जी आर, जी क्या कॉन्सेंट, तो जी का ग लिख दो, आर बाद में, तो इस तरीके से लिख दो। डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगा दो, एन है एन को नो लिख दो, ग्रीन हो गया। एम है एम को मो लिख दो, डबल ई को बड़ी की मात्रा लिख दो, टी को टो लिख दो, मीट हो गया। एफ को फॉ लिख दो, डबल ई को बड़ी की मात्रा लिख दो, टी को टो लिख दो, फिट हो गया। तो ट्री, ग्रीन, मीट और फिट, इस तरीके से शब्द हो गया। तो इसमें जो था डबल ई था। अब अगला देखो, अगला ई और ए। कभी भी अंग्रेजी में ई ए मिले तो ई ए को भी हम अधिकांश मतलब 95% जो है हम क्या पढ़ते हैं, हम जो है बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एस का 100 हो गया और डबल ई को जो है बड़ी की मात्रा ले, ई ए को बड़ी की मात्रा लिख दो, हो गया सी। अब देखो टी है, टी का टो लिख दो, ई ए को बड़ी की मात्रा लिख दो, हो गया टी। अब देखो आर है, आर को रो लिख दो, ई ए को बड़ी की मात्रा लिख दो, डी का डो लिख दो, हो गया रीड। ई ए है, शुरुआत में ई ए हो गया तो ई ए की मात्रा मत लिखो, डायरेक्ट ई ए का बड़ी ई लिख दो, मात्रा का चिन्ह मत लिखो, ई ए लिख दो, टी का टो लिख दो, इट हो गया। अब देखो एल है, एल का लो लिख दो, यहाँ पर रुक जाइएगा, देखो यहाँ पर एल का लो लिख दो, एल का लो लिख दो, ई ए का बड़ी की मात्रा लिख दो, एफ का फॉ लिख दो, हो गया लीफ। ठीक है, तो सी टी रीड इट, इस तरीके से मतलब कभी भी आपको अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई ए साथ में मिले तो आप उसका बड़ी ई का उच्चारण करेंगे 95%। 5% क्यों नहीं, 5% इस वजह से कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जहाँ पर ई ए का उच्चारण हम ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, एच ई ए डी, अब इसको हम हीड नहीं पढ़ते हैं, इसको हम हेड पढ़ते हैं, हेड। तो ई ए को हमने ए की मात्रा यहाँ पर पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एफ आर ई एन डी, यहाँ पर वो अलग हो जा रहा है, एफ आर ई एन डी, इस तरह से तो आप फ्रेंड हो जा रहा हूँ, ए की मात्रा हो जा रहा है, कुछ जगह पर ए की मात्रा होगा, लेकिन 95% ई की मात्रा होगा। अगला देखिए, अगर कोई शब्द छोटा है, जैसे 2 अक्षरों का या 1 अक्षर का शब्द है, लास्ट में ई आए, कोई शब्द बहुत छोटा है, 1 अक्षर या 1 अक्षर का जो शब्द है, सिर्फ 1 अक्षर का, 1 अक्षर का मतलब है कॉन्सोनेंट है और जस्ट उसके बाद ई आ जा रहा है, शब्द समाप्त हो जा रहा है, तो वहाँ पर ई को जो है बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए एच है, एच का ह, ई, शब्द समाप्त हो गया तो बड़ी की मात्रा ही। एम है, एम का म, ई है तो बड़ी की मात्रा मी। डब्लू का व हो गया, ई है तो बड़ी की मात्रा वी हो गया। बी है तो बी का ब लिख दो, ई है तो हो गया बी। तो ही, मी, वी, बी, इस तरीके से शब्द हो गया। बी मिस होना, ठीक है, वी मिस हम। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे 3 अक्षर, ये अक्षर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 ही अक्षर है। एस एच, ये एक समूह है, यहाँ पर एस और जो एच है ये आपका एक ही इनको कहा जाएगा, मतलब 2 अक्षर को मिलाकर एक समूह बना है। जैसे आप अंग्रेजी अगर पढ़ोगे तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके 5 मात्राएं होते हैं। तो इन मात्राओं का हम सिंगल भी यूज करते हैं, लेकिन इन मात्राओं का पेयर भी बनता है। जैसे ए का पेयर आई के साथ बनेगा, ए का पेयर यू के साथ बनेगा, फिर ई यू का पेयर बन गया, और भी इस डबल ई का पेयर बन गया। तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ए आई के साथ ए यू, ई यू, डबल ई, डबल ओ, इस तरह से पेयर बनता है। ठीक उसी प्रकार जो आपका कॉन्सोनेंट होता है, ये भी क्या करते हैं, अपना पेयर बनाते हैं। तो जो एस है, जैसे यह है एस, तो एस को हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं शो। ठीक है, इसको स पढ़ते हैं, शो नहीं स। एच है, एच को पढ़ते हैं ह, दोनों मिलेगा बनेगा एस एच। एस एच को क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पढ़ेंगे शो। तो इस तरीके से 2 मिलकर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम एक समूह मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखो यहाँ पर जो एस एच है इसको हम शो पढ़ रहे हैं, ई है तो इसको जो है बड़ी की मात्रा पढ़ दे रहे हैं, हो जा रहा है शी।
ठीक है, तो छोटे शब्दों में भी बड़ी ई को मात्रा पढ़ेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर है आई ई। कहीं पर भी अगर आई ई मिले तो आई ई का उच्चारण हम जो है 90% या 95% हम क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, एफ है, एफ का फ हो गया, आई ई है, आई ई का बड़ी की मात्रा हो गया, एल और डी दो कॉन्सोनेंट साथ में, तो आधा ल लिख दो, डी का पूरा ड लिख दो, हो गया फील्ड। ठीक है, पी का प लिख दो और आई ई का बड़ी की मात्रा लिख दो, और सी का स लिख दो, सी का स, हो गया पीस। पीस मीन्स होता है शांति, वो पीस है टुकड़ा वाला पीस नहीं, इसका ठीक है, या वही शायद होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन मतलब पीस इसको पढ़ा जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सी था ना उसको हमने स पढ़ा। कभी भी सी के बाद ई हो तो सी को हम क्या स पढ़ते हैं। अब अगला देखो, सी एच है, एक पेयर है, च हो गया, आई ई को बड़ी की मात्रा, एफ को फ पढ़ेंगे, हो गया चीफ। चीफ मीन्स होता है मुख्य। ठीक है, बी का ब हो गया, ई का छोटी की मात्रा हो गया, एल का ल हो गया, आई ई का बड़ी की मात्रा हो गया, एफ का फ हो गया बिलीफ। ठीक है, अगला देखिए, टी एच का थ हो गया, आई ई का बड़ी की मात्रा हो गया, एफ का फ हो गया थीफ। थीफ मीन्स होता है चोर। अब देखिए, अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या, आई पहले था, ई बाद में था। अब क्या हो जाएगा, ई पहले हो जाएगा, आई बाद में होगा। ध्यान दीजिएगा, आर से क्या र हो जाएगा, आर से र होगा। अब देखिएगा, आर से र हो गया, ई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, सी से स हो जाएगा, ई आई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, वी से व हो जाएगा। और बड़े शब्दों में जब ई लास्ट में आता है तो ई साइलेंट होता है, हो जाएगा रिसीव। बोलते हैं ना, मुझे रिसीव करने नहीं आए। अब इसको देखो, एच से स होगा, ई आई से बड़ी की मात्रा होगा, एल से ल होगा, आई से छोटी की मात्रा होगा, एन से बिंदी लगा दो अंग के एन के लिए, जी से ग हो जाएगा सीलिंग। इसको क्या पढ़ेंगे, डी से ड हो जाएगा, ई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एस से स हो जाएगा, एस से स हो जाएगा, ई आई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, वी से व हो जाएगा डिसीव। ई साइलेंट होगा। बहुत सारे शब्दों में ई लास्ट में आता है ना, तो ई को नहीं पढ़ते हैं, डिसीव हो गया। अगला शब्द देखिएगा, पी का प हो जाएगा। अब देखो, पी और आर दो कॉन्सोनेंट साथ में ना, तो पहले वाले को हम हमेशा आधा लिखते हैं, लेकिन चाहे आर पहले हो चाहे बाद में हो, आर को हमेशा आधा ही लिखा जाता है। आर बाद में हो तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, रकार के रूप में, और पहले हो तो रेफ के रूप में। तो देखो, पी का प, आर का र, ओ का ओ की मात्रा, टी का ट, ई आई का बड़ी की मात्रा, एन का न, हो गया प्रोटीन। अब इसको देखो, पर एस का स हो जाएगा, ई आई का बड़ी की मात्रा हो जाएगा, जेड का ज हो जाएगा सीज। साइज नहीं, सीज। अब देखो यहाँ पर ई वाई को क्या, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान दो, यहाँ देखो, के का क हो गया, ई वाई को ई हो गया की, एम को म हो गया, एम ओ का म हो गया, एन का न हो गया, के का क हो गया, ई वाई का बड़ी की मात्रा हो गया मंकी। या तो एन लगाओ या तो बिंदी लगा दो, न उच्चारण होगा मंकी। डी का ड हो गया, डी का ड हो गया, ओ साइलेंट हो गया, एन का न हो गया, के का क हो गया, ई वाई का बड़ी की मात्रा हो गया डंकी। उसी प्रकार एच का ह हो गया, एन का न हो गया, ई वाई का बड़ी की मात्रा हो गया हनी। ठीक है, अब अगला शब्द देखिएगा, वी का वो हो जाएगा, ए का ए की मात्रा हो जाएगा, डबल एल का ल हो जाएगा, ई वाई का बड़ी की मात्रा हो जाएगा वैली। वैली में होता है घाटी, दो पर्वतों के बीच में जगह होता है, इस तरह से उसको शायद घाटी कहते हैं। ठीक है, तो कम शब्दों में मैं अगर बताऊं कि अगर अंग्रेजी में कभी भी डबल ई आए, ई ए आए, सिर्फ ई आए, या फिर ई वाई आए, आई ई आए, ई आई आए, तो कितना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आए, वहाँ पर आप लगभग
उनका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करोगे। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए इतने सारे मतलब ये शब्द होते हैं, बने होते हैं। और वाई भी बच गया आपका, वाई, ठीक है। इन सभी का उच्चारण हम उसी रूप में करते हैं। तो आप सातों को याद रख लिएगा और अलग अलग शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और खोजिएगा। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इन शब्दों को काम कीजिएगा, दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।